नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं यूडाइस की। यूडाइस के ऊपर आप स्टूडेंट मॉड्यूल में नए विद्यार्थियों को किस तरह से ऐड करेंगे। जो विद्यालय में विद्यार्थी एज के अनुसार प्रवेशित है या टीसी लेकर के नए विद्यार्थी वर्तमान सत्र में ऐड हुए हैं तो उनको आपको कैसे इसके साथ में जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले आप अपनी यूडाइस आईडी और पासवर्ड के द्वारा स्टूडेंट मॉड्यूल में आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से एकेडमिक करंट ईयर और प्रीवियस ईयर जो कि शो हो रहा है। तो आपको सबसे पहले सत्र करंट ईयर के ऊपर क्लिक करना है। 24-25 को ओपन करेंगे। जैसे आप इसको ओपन करते हो यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल का होम पेज ओपन होगा, जिसमें 2024-25 के आपके नामांकन यहाँ पे शो होंगे कक्षा वाइज। कक्षा फर्स्ट में अभी नामांकन 0 शो हो रहा है, तो इसमें अभी जो एडमिशन होंगे तो यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन जब शो होने लगेगा तो यहाँ पे आप ऐड कर पाएंगे, अभी इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। बाकी कक्षाओं में जिसमें टीसी से यदि डायरेक्ट विद्यार्थी आपके विद्यालय में प्रवेशित हुआ है तो उसको कैसे ऐड करेंगे। अब बात करते हैं, ऐड करने से पहले आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट करना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे आपका नामांकन 0 शो हो रहा होगा। तो प्रोग्रेशन मॉडल के ऊपर जाकर के फाइनलाइजेशन समस्त डाटा को फाइनलाइजेशन करना ज़रूरी है। उसके उपरांत ही यहाँ पे आपके नामांकन शो होंगे। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। यदि आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, वीडियो को देख करके आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट अवश्य करें, उसके बाद ही आप विद्यार्थी जोड़ पाएंगे। तो विद्यार्थी जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोग्रेशन मॉडल के नीचे आ रहा है इंपोर्ट मॉड्यूल के नाम से एक शो हो रहा है। तो विद्यार्थी को जोड़ने के लिए आप इंपोर्ट मॉड्यूल का प्रयोग करेंगे। तो इंपोर्ट मॉड्यूल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। इंपोर्ट मॉड्यूल में 3 तरीके आपके सामने दिख रहे होंगे। सबसे पहले इंपोर्ट विथ इन स्टेट, यानी जिस राज्य के अंदर विद्यार्थी यदि टीसी लेकर के राज्य के अंदर ही जमा करवा रहा है तो आपको विथ इन स्टेट का प्रयोग करना है। यदि अदर स्टेट से विद्यार्थी आया है टीसी लेकर के तो आउटसाइड स्टेट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट भी यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट यानी राज्य के अंदर से आया है तो यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। राज्य के बाहर से है तो भी गो बटन पे क्लिक करना है। सेम प्रोसेस रहेगी दोनों की। तो हम विथ इन स्टेट का प्रयोग करते हैं, गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। ऊपर लिखा गया है इंपोर्ट स्टूडेंट 23-24 से आपको 24-25 में वर्तमान सत्र में 23-24 से 24-25 में लाना है स्टूडेंट को। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट पैन नंबर की। PEN, पैन का मतलब होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर। परमानेंट एजुकेशन नंबर आप कैसे पता करेंगे ये भी बताएंगे। और ज़रूरत पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ की। इन दोनों को टाइप करने के बाद गो बटन पे क्लिक करोगे तब उस विद्यार्थी का डाटा यहाँ पे शो होगा। अब पैन नंबर का पता करने के लिए आप ऊपर देख रहे होंगे गेट पैन और DOB सर्च बाय पैन, यानी यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है। तो पैन नंबर पता करने के लिए इस ऑप्शन का आपको प्रयोग करना है। सर्च बाय पैन के ऊपर यानी गेट पैन DOB लिखा है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आपको विद्यार्थी का आधार नंबर दर्ज करना है। यानी आपके विद्यालय में जो टीसी लेके आया है तो उस विद्यार्थी की आधार संख्या विद्यार्थी से पता कर ले, या फिर आप डॉक्यूमेंट में साथ में लेते ही होंगे। तो आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर दिया गया है, जैसे 2011-10 विद्यार्थी जिस ईयर का है जन्म, वो साल यहाँ पे दर्ज करना है। केवल साल, डेट नहीं लगानी, मंथ भी नहीं लगाना, साल दर्ज करके सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे नीचे स्टूडेंट का पैन और DOB शो हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे हमने सर्च किया यहाँ पैन नंबर आ गए और DOB आ गई। तो यहाँ से पैन नंबर को कॉपी कर लेना है और DOB को भी याद रख करके यहाँ पेपर पे उतार ले। फिर वापस आपको इसको क्रॉस पे जाके इसको क्लोज कर देना है। तो इस तरह से आप आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ के माध्यम से आप पैन नंबर पता कर सकते हैं। पता करने के बाद इसको क्रॉस कर देना है। फिर आपको यहाँ वापस आना है उसी पेज पे। यहाँ पे स्टूडेंट पैन की जगह पैन नंबर वो लगाना है और डेट ऑफ बर्थ लगानी है। फिर गो बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस गो बटन पे क्लिक करोगे नीचे आपको स्टूडेंट की सारी डिटेल शो हो जाएगी, जैसे कि स्टूडेंट का नाम आएगा, जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, परमानेंट एजुकेशन नंबर होंगे, स्टूडेंट स्टेट कोड आएंगे, मदर नेम आएगा, फादर नेम आएगा, आधार नंबर होंगे। तो सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको 2 तरीके दिखाई देंगे। एक यहाँ पे ऊपर ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही है। तो यदि विद्यार्थी के जब आप शो करते हो इस तरह की ग्रीन पट्टी आती है, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि रेड आता है तो आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यदि ग्रीन पट्टी आ रही है तो ही उस विद्यार्थी को आप ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे ग्रीन पट्टी आना ज़रूरी है, क्योंकि जिस स्कूल के द्वारा प्रोग्रेशन मॉडल को कंप्लीट नहीं किया गया है तो वहाँ पे रेड पट्टी शो होगी। तो इसलिए सभी विद्यालय प्रोग्रेशन मॉडल कंप्लीट करें ताकि सामने वाला विद्यालय आपके जो टीसी लेके जा रहे हैं उस विद्यार्थियों को इंपोर्ट कर पाए। तो प्रोग्रेशन मॉडल के अंदर यदि उसका कार्य कंप्लीट हो गया, फाइनलाइजेशन हो गया है, तो यहाँ पे आपको ग्रीन पट्टी शो होगी। इसको नीचे की तरफ जाना है, सारा डाटा मिलान कर देना है कि टीसी के अनुसार ये विद्यार्थी है। फिर नीचे जाएंगे,
जैसे आप इस नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके सामने यहाँ प्रोग्रेशन स्टेट दिखेगा। प्रमोट किया गया विद्यार्थी को कितने मार्क्स प्रतिशत प्राप्त हुए वो भरा गया है, और नंबर डे जो आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जो अटेंड किया था वो यहाँ शो होगा। साथ ही कौन सी कक्षा के लिए छठी में प्रवेश कर रहा है, यहाँ पे ओल्ड स्कूल का नाम आएगा जहाँ से वो टीसी लेके आया है, तो यहाँ पे स्कूल का नाम भी आएगा, उस स्कूल के यूडाइस कोड भी आएंगे। फिर आपको यहाँ पे कौन से सेक्शन में आप प्रवेश दे रहे हो वो, और यहाँ पे आपको एडमिशन डेट डालनी, किस डेट को आपने विद्यालय में एसआर में एंट्री की है। फिर आपको इंपोर्ट के यहाँ आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ इंपोर्ट लिखा गया है, तो इस इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट। स्टूडेंट का नाम आएगा, क्लास आएगी, किस क्लास के लिए कर रहे हैं, कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे विद्यार्थी स्टूडेंट सक्सेसफुल इंपोर्टेड आ जाएगा, तो ये आपका विद्यार्थी इंपोर्ट हो गया है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वही पेज वापस पैन नंबर वाला खुल जाएगा। तो इस तरह से आप प्रत्येक विद्यार्थी को इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि टीसी लेकर के आपके विद्यालय में एडमिट हुए हैं, और जो आपने इंपोर्ट किए हैं उसकी लिस्ट भी ऑल स्टूडेंट में यहाँ जा करके उसकी लिस्ट भी देख सकते हैं कितने विद्यार्थियों को आपने इंपोर्ट किया है। और प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आप जब तक ये फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन अंतिम वाला टिक करके सबमिट नहीं करोगे तब तक आगे वाला विद्यालय से आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन ज़रूरी है करना, उसके उपरांत ही इंपोर्ट स्टूडेंट होंगे। तो इस तरह से आप टीसी के माध्यम से आने वाले विद्यार्थियों को इस तरह से ले सकते हैं। फर्स्ट क्लास में अभी ऐड नहीं हो रहे हैं, ऐड का ऑप्शन आते ही हम आपको अलग से वीडियो में जानकारी प्रदान करेंगे। और जो आयु के अनुसार प्रवेशित बालक होते हैं वो ब्लॉक लेवल से ऐड होते हैं। विद्यालय यूडाइस के ऊपर अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन शुरू नहीं किया गया है। यदि कोई अपडेट आएगा तो हम आपको अवश्य जानकारी देंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।